हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा सीरीज़ की, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है। यार, ये जो हमारी सीरीज़ है इसके अंदर हम क्वेश्चंस जो हैं वो डील करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस से, सिंबल से, साइन से या फिर शेप से। अभी ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इमेज, सिंबल, साइन, शेप, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक छोटे से बॉक्स में जो कि स्क्वायर शेप का होता है उसके अंदर हमें चीज़ें बंद करके दे दी जाती हैं। और वो चीज़ें जो हैं वो एक कंटिन्यूटी से चेंज होती हैं। और वो जो कंटिन्यूटी है जिससे वो चेंज होती है वो किसी भी एंगल से हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, किसी भी तरीके से जो वो चीज़ है वो चेंज हो सकती है। तो अब उसी चीज़ को गौर फरमाते हुए, उसी चीज़ पे फोकस करते हुए हमें क्या करनी है, एक सीरीज़ बनानी है। क्या बनानी है? एक सीरीज़ बनानी है। और इस सीरीज़ से हमें ये देखना है कि अगर 4 फिगर ऐसी हैं तो हमारी जो नेक्स्ट फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी। ठीक है, तो इंट्रो के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को बताऊं ना, तो उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट होंगे, कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, उन पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलो यार, अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करो तो यहाँ पे एक चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि ये जो यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनाए हुए हैं, इन फिगर के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, वो कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ है ये वाला स्टार। अगर आप ये वाले स्टार को देखो तो ये वाला स्टार हर फिगर के अंदर क्या है, कॉमन है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है इस फिगर के अंदर जो कि अनकॉमन है, यानी कि ये वाली चीज़, ये जो यहाँ पे इस तरीके से जो वो बन रहा है डंडा सा, इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो, जो बनना हुआ है ये चीज़ क्या कर रही है, डिफ़र कर रही है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो चलो इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो ही आपका क्या आएगा, एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर से यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर एग्ज़ाम में आएगी वो आएगी इस क्वेश्चन को करवाते वक्त जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आएगी। सो उस चीज़ पे आप लोगों को पूरी तरीके से क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है गाइस, तो चलो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाले फर्स्ट फिगर में, तो यहाँ पे जो ये वाला डंडा है ये इस वाली पोजीशन पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को नेक्स्ट वाली फिगर में देखें तो ये हमारी फर्स्ट वाले से कितने पे आया, एक छोड़ने के बाद दूसरे वाले पे, यानी कि इससे कितने पे आया, सेकेंड पे आया। अगर हम इस वाले फिगर और इस वाले फिगर के अंदर एक बार और इस चीज़ को नोटिस करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वो बी से कितने पाए, एक आगे गया, यानी कि बी से सी पे कितना गया, एक। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसी चीज़ को अब हम कहाँ करें, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि सी और डी के अंदर अगर हम इसी चीज़ को नोटिस करें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये पोजीशन थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ये कहाँ पे गई है, इस वाली पोजीशन पे गई है, यानी कि 1, 2 और थर्ड पोजीशन पे, यानी कि पहले थी 2 पे, उसके बाद 1 गई, उसके बाद जा रही है 3, और 3 के बाद फिर इस पोजीशन पे अगर आप देखो तो इसके बाद ये कितनी जा रही है, फिर 1 जा रही है। ठीक है, एक बार मैं ढंग से दोबारा बता देता हूँ, इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे जा रही है 2। ठीक है, इससे इस वाली पोजीशन पे जा रही है 1, इससे इस वाली पोजीशन पे जा रही है 3, और इससे इस वाली पोजीशन पे जा रही है 1। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो हमें देखने को मिल रही है कि 2, 1, 3, 1 एंड द नेक्स्ट हमारी क्या होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो अगर आप देखो तो भैया 2 के बाद यहाँ पे, यानी कि 1 को छोड़ के आया 3, अब 3 के बाद हमने 1 छोड़ दिया, इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 4। ठीक है, तो यार एक छोटी सी बात जो समझने वाली है वो ये कि एक पूरी कंप्लीट क्या बन गई, सीरीज़ बन गई। ठीक है, आई नो जो सीरीज़ यहाँ पे बनती हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर वो थोड़ी अजीबोगरीब बनती है, यानी कि उनकी कोई ऐसा कुछ वो नहीं होता भाई प्रॉपर कि हाँ भाई, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने बचपन में यार ABCD पढ़ी थी। अच्छा, मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा A, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे B, फिर लिखा C, इसके बाद मैंने डैश लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने E। ठीक है, अब आप मुझे एक बात तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 क्या 99.9 भी छोड़ो, 100% लोगों को यहाँ पे पता होगा कि भैया डी आएगा। क्यों भाई, तुम्हें कैसा पता? क्या मैंने ऑप्शन दे दिए? नहीं दिए ना। जब मैंने ऑप्शन नहीं दिए, जब मैंने कुछ आपसे बोला ही नहीं, तो आपको कैसे पता है पर डी आएगा? अब सीधा सीधा बोलोगे आप भी यार कि भैया नर्सरी से यही चीज़ तो रटवाई है अब यार नर्सरी से ये चीज़ रटते आ रहे हैं, यानी कि आपके माइंड में एक तरीके की सीरीज़ बन गई ABCD को लेकर, उसके अल्फ़ाबेट्स को लेकर कि भैया अब तो C के बाद तो D आएगा। मैं आपसे बोलूँ जेड आ जाएगा, कह लगे पागल हो गया क्या, कितने बेकार टीचर से पढ़ रहे हैं, शायद आपको भी ये लगे। लेकिन यार पूरी जो है वो क्या बन गई थी, एक सीरीज़ बन गई थी, और यही रीज़न है कि आपने क्या बोला,
डी बोला, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हम क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर भी हमारी क्या बनेंगे, कुछ सीरीज़ बनेगी, तो उन सीरीज़ पे क्या करना है, हमें फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया, तो 2 1 3 1 और नेक्स्ट वाली हमारी होगी 4, तो यानी कि इस वाली पोजीशन से, तो हमारी जो ये वाली पोजीशन है, इस वाली पोजीशन से हमें कितना चलना है, 4 चलना है। तो 1 2 3 और 4, यानी कि इस वाली पोजीशन पे जो होगा और जो कि हमारा फर्स्ट, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसे एटलीस्ट 5 सेकंड तक घूरो, ठीक है। इतना कैडा घूरो कि साले को नज़र लगा दो, घूरो इसे और देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। कॉमन मतलब समझते हो, कोई ऐसी चीज़ जो इन दोनों के अंदर हो, या फिर इन दोनों के अंदर हो, या फिर नेक्स्ट वाले के अंदर, इस तरीके से घूरो, ठीक है। ओके, सो अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ मिली होगी देखने वाली कि भैया ये जो ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स इसके अंदर है, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो ये वाला टी है वो इस टी के अंदर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना है। यानी कि अब ये जो दो बॉक्स हैं ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, और ये जो दो हैं सी और डी ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ई और एफ जो होने वाला है ये दोनों भैया आपस में रिलेट करेंगे। अब भैया जो हमारा ई है उसके अंदर एक तो हमें गोला दे रखा यू, ठीक है, गोला दे रखा, और दूसरा में दे रखा यू वाला साइन। इसका मतलब है कि इससे नेक्स्ट वाला जो भी हमारा बॉक्स बनेगा उस बॉक्स के अंदर एक तो यू वाला साइन होना चाहिए और एक हमारा ये छोटा सा गोला होना चाहिए, ठीक है। तो भैया वे कौन कौन से ऑप्शन, अब चलो उन्हें देख लें। भैया यू तो बिल्कुल भी ना, और ना तुम्हारा यू, ठीक है ना। तो अब बचे कितने, 1 2 और 3, ठीक है ना। 1 2 3 ये हमारे 3 ऑप्शन बचे, तो चलो इसमें देख लेंगे। अब यार इसमें हमें देखनी है दूसरी बात, ठीक है। पहली बात हमने क्या देखी, पहली चीज़ हमने देखी कि कॉमन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात की। तो दूसरी बात हमारी ये है कि अगर आप देखो भाई ये जो दो सिंबल हैं इनको अगर मैं ऊपर की तरफ इन पर एक एरो बना दूँ, मान लो मैंने इस तरीके से एक एरो बना दी, ठीक है, और मैं इसकी बात करूँ तो मैंने इसकी बॉक्स की तरफ एक एरो ये बना दी, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले में एरो बनी इस तरीके से, ठीक है, और सेकंड वाले में एरो बनी इस तरीके से। अगर दोनों को एक साथ कर दूँ तो फर्स्ट वाले में एरो थी ये और सेकंड वाले में एरो थी ये, यानी कि ये जो चीज़ है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है ना। ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है भैया, साफ सीधी सी बात है, ये जो हमारी घड़ी हुआ है ना, यहाँ पे हुआ है 12, यहाँ पे बजे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से उल्टी जा रही है यानी कि घड़ी से दूसरी दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई अगर इस तरीके से घूमती है इस तरीके से, और कोई भी चीज़ है हमारी जो इस तरीके से जा रही है, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यानी कि ये जो फर्स्ट एरो हमारा ऐसे बन रहा है और दूसरा बन रहा भैया तुम्हारा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा जी चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए, घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हुए क्या कोई और सिस्टम भी हो रहा, एक बार उसे भी चेक कर लो। देखो भाई ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और जो हो रही है वो ये हो रही है कि ये जो आपस में साइन है ना, ये भैया आपस में पोसम्पा खेल रहे हैं, और इसने इसकी जगह ले ली और इसने इसकी जगह ले ली। समझ में आई, कुछ नहीं आई, एक बार ध्यान से सुनो दोबारा। भैया जी यो जो हमारा सिंबल है, मैंने कही पहला यो है दूसरा यू है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डिब्बे हैं ये आपस में बदल भी रहे हैं, ये भी चीज़ नोटिस करी आपने। चलो जी अगर करी है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो इसमें चलते हैं कि भैया जो हमने पहले दूसरे में रिलेशन देखा कि भैया एक तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा आपस में जो साइन है वे आपस में अदला बदली खेल रहे, पोसम्पा खेल रहे। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आई हमारी सी और डी की। तो भैया हमने देखा इसका सिंबल जा रहा है नीचे को साइन, और इसमें अगर हम एरो बनाना तो यू जा रहा है ऊपर को, यानी कि भैया यू भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। पहली कंडीशन हमारी ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखने की साइन बदले या नहीं बदले, साइन ठीक है। अब साइन चेक करते हैं, तो भैया पहले तो यहाँ पर बीच में टी, अब यहाँ क्या हो गया एस हो गया, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी फॉलो होगी। अब जो हमारी कंडीशन पहले में फॉलो हुई, जो दूसरे में फॉलो हुई, उसी कंडीशन को चेक करेंगे तीसरे में, ठीक है। अब यानी कि इसे हमें एक तो घड़ी के विपरीत दिशा में करना, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे विपरीत दिशा में, यानी कि इसका जो एरो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा,
बात हुई जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो एरो बना दिया। अब हमें घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में हमने घुमा दिया ऐसे, ठीक है। अब ऐसा घुमाने के बाद यानी कि जो हमारा ये जो सिंबल है ये इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी, बना दिया, कोई दिक्कत ना है। अब बनेगा कैसा? बनेगा ऐसा जी, ये जो दो साइन है आपस में अदला बदली भी खेल लेंगे, पोसम पा जैसा मैंने भी बताई। तो भैया ये आपस में अदला बदली होंगे, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे होना चाहिए सर्कल और यहाँ पे होनी चाहिए हमारी इस तरीके से एरो, ठीक है। और जो कि हमारे कौन से फिगर में है, वो है हमारे तीसरे फिगर में, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। भाई देखो मुझे पता, मैं जो ना बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो मैं बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको नू भी नहीं पता कि एंटी क्लॉकवाइज आखिरकार एंटी क्लॉकवाइज जो है वो होवे क्या, आपको नू भी नहीं पता, मैं ये चीज़ सोच के चल रहा हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर भले ही मैं 5 से 6 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, मगर उन 5 से 6 क्वेश्चनों को मैं जो आपको मैं पॉइंट बताऊँगा, वे जो पॉइंट है उनको ज़रा गौर फरमाइए। और मैं लेकिन एक बात ज़रूर है, वे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, इन पॉइंट पर अगर तुम फोकस करोगे तो वो हर क्वेश्चन हो जाओगे जिसको तुम करना चाहोगे, ठीक है। तो चलो भाई, इसका आंसर कौन सा हुआ? हमारा तीसरा। अब चलो भाई आगे चल। चलो यार, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो यार तीसरे क्वेश्चन में जैसे तुम देख रहे हो कि बात हो रही है किसकी? बात हो रही है भैया इनकी, यानी कि शेडेड रीजन की। आखिरकार शेडेड रीजन में कैसे होंगे क्वेश्चन? चलो भाई इसे भी देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो यार अगर हम देखो हर बार की तरह हम क्या कर रहे हैं भैया, इन दोनों डिब्बों को रिलेट करेंगे। हमें ना पता कुछ भी, हमें तो भैया ये दोनों डिब्बे आपस में रिलेट करने हैं। क्यों करने हैं भैया? हमें बनानी सीरीज़। एक बार बस सीरीज़ पकड़ में आ जा, फिर तो मारी माए से तुमने भैया ये ABCD तक दे रखे हैं, मारी माए से तुम जेड तक लिखड़वा लो। हम तो शांत तक ही नहीं काट जाएंगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक बार हमें क्या पता लग जाए, सीरीज़ पता लग जाए। इस सीरीज़ को पकड़ने के लिए भैया हमें जो यू वाला डिब्बा है, यू वाला डिब्बा, इन भैया देखो आपस में रिलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब इन्हें रिलेट कर लें। तो भैया देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले पोर्शन में शेडेड रीजन है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेकंड फिगर में क्या करा, एक चीज़ छोड़ दी और दूसरे वाले में शेडेड कर दिया, यानी कि इससे इसमें एक बॉक्स तो इन्होंने छोड़ दिया और दूसरा शेडेड कर दिया। अब अगर हम यही चीज़ B और C में देखें तो इसमें इन्होंने क्या करा, यो छोड़ दिया, यानी कि दो छोड़े और दो छोड़ के तीसरे को शेडेड कर दिया, ठीक है। अब भाई अगर हम यही चीज़ C और D में देखें तो हमने देखा कि C में यो चीज़ शेडेड थी, इन्होंने यो वाली छोड़ के यो वाली जो थी शेडेड कर दी, यानी कि पहले से दूसरे में आई एक छोड़ के, दूसरे से तीसरे में आई दो छोड़ के, तीसरे से चौथे में गई एक छोड़ के। अब भाई चौथे से पाँचवें में कितने में आई? दो छोड़ के। कितनी छोड़ गई? दो छोड़ के। अब जब पाँचवें से छठे में जाओगी, यानी कि E से जब F में जाओगी तो कितने छोड़ेगी? तो छोड़ेगी भैया थारा एक। क्यों छोड़ेगी मुझे कैसे पता भैया? क्योंकि मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ, पहले इनने छोड़ा एक, फिर छोड़ा दो, फिर छोड़ा एक, फिर छोड़ा दो, फिर छोड़ा एक। अब कितने छोड़ेगी? फिर दो छोड़ेगी, फिर एक छोड़ेगी, फिर दो छोड़ेगी। भैया यूँ बन गई मेरी पूरी क्या सीरीज़। अब इसी सीरीज़ को तो मुझे ढूंढना, अब मेरी माए से तुम E की जगह जेड लिखवा लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसने छोड़े दो, उसके बाद यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से हमें एक छोड़ के किस पे जाना? नेक्स्ट पे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाओगा इसका वो हो जाओगा तुम्हारा कौन सा? सेकंड, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यार अब हमारी बारी आई क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में तीन चीज़ है भाई। पहली चीज़ एक तो यू डिब्बा, ठीक है, दूसरी चीज़ यू सिंबल, और तीसरी चीज़ है भैया इस डिब्बे के जो खूट में को यो हमें दे रखा है यो वाला सिंबल, ठीक है। तो भैया तीन चीज़ हमें देखनी है। अब अगर हाँ आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भैया यू जो डिब्बा है यू तो सब में है, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो, ठीक है। देखो समझाने में टाइम लग रहा, लेकिन जब अब इन्हीं चीज़ों को आप देखोगे ना तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, चुप देने से टिक लगा कर आगे को हो लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। तो भैया अब देखो ये डिब्बा तो था थारा सारे में कॉमन, बात दिक्कत किस में आ रही है? अब वो देखेंगे तो दिक्कत आ रही है इस साइन में, और ये जो डिब्बे के यहाँ पे कॉर्नर में हमें एक यू वाला साइन दे रखा है इसमें। तो चलो अब इन दोनों को हम गौर फरमाते हैं। अब पहले हम बात कर रहे हैं इस वाले की कि भाई पांचों फिगर में एक बार इस सिंबल को चेक कर लें कि ये सिंबल कैसा नाच रहा। अब अगर आप इस सिंबल को देखो तो पहले तो है यो नीचे को इस तरीके से, फिर यो हुआ इस तरीके से, फिर यो हुआ इस तरीके से, फिर यो हुआ इस तरीके से, फिर हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखना चाह रहे होगे कि भाई ये उसकी फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी,
यो 4 थी और यो थी हमारी 5th। तो अब आप यहाँ पे देखो तो पहले इसने कितना गया 90 डिग्री, फिर इसके बाद इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आया ये कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब इस पोजीशन से बिल्कुल इस पोजीशन पर पहुँच गया कॉर्नर पे, इस पोजीशन से इस पोजीशन के कॉर्नर पर पहुँच गए यहाँ, यानी कि कितना गया 90 डिग्री। तो भैया सीरीज़ तो मिल गई ना। इस वाला जो ये वाला हमारा सिंबल है, यो वाला सिंबल है, यो वाला सिंबल है, 3 बार बता दी मैंने। यू जो सिंबल है हमारा, यू सिंबल पहला तो 90 डिग्री जा रहा, फिर जा रहा 45 डिग्री, ठीक है ना, फिर 90 जा रहा, फिर जा रहा 45 डिग्री। अब अगर आप गौर से फरमाओ तो भैया यहाँ से यहाँ गया 90, फिर यहाँ से यहाँ गया 45, फिर यहाँ से यहाँ गया 90, फिर यहाँ से यहाँ गया 45। अब यहाँ से यहाँ कितने पे जाऊँगा 90, यानी कि यू जाऊँगा भैया अपनी ऊपर वाली जगह पे। और ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ऊपर है, तो भैया बिल्कुल इस तरीके से जो फिगर बन रही है वो एक तो 5वीं और एक चौथी है, यानी कि 4th और कौन सी है 5th। इसका मतलब तीसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा, 3 ऑप्शन तो यहीं कट गए। अब ये जो 2 हैं, इन 2 में से एक चीज़ छटेगी, कैसे छटेगी, वो छटेगी भैया इस ऊपर वाले तीर पे। तो चलो तीर को भी देखते हैं। अब अगर आप तीर को देखो तो ये तीर जो है ये पहले था इस वाली पोजीशन पे, इससे आया इस वाली पोजीशन पे, ठीक है, यानी कि ये कौन किस में जा रहा है, ये जा रहा है भैया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो इस पोजीशन से ये आया हमारा इस पोजीशन पे, इसके बाद आया हमारा यहाँ पे, इसके बाद आया हमारा यहाँ पे, इसके बाद आया यहाँ पे, ठीक है। अब यार ये जो सिंबल है ये बार बार मुझे इस तरीके से बनाना पड़ रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 90 डिग्री मूव कर रहा भैया 180 डिग्री मूव कर रहा, मुझे पता ही नहीं चल रही। तो चलो एक काम करें, ये जो हमारा डिब्बा है, इस डिब्बे में जो मैंने सिंबल बना रखा है इसे थोड़ा सा लंबा कर लो, इस पॉइंट पे ले आओ। अब इस पॉइंट से देखेंगे भाई बिल्कुल बीचम बीच जो हमारा पॉइंट है, या जो बीचम बीच हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इन पॉइंटों से नापेंगे कि तीर आखिरकार जा कहाँ रहा, ठीक है। चलो भाई, अब अगर हम इस वाले पोजीशन से देखें तो भैया इस वाली पोजीशन पे तो यहाँ से इस वाली पोजीशन पे आया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, यानी कि कितना गया 90 डिग्री। तो इससे इस पे कितना है 90 डिग्री। अच्छा, जब इससे गया इस पोजीशन पे, यानी कि इस तरीके से इस पे आया, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 45, और फिर यहाँ से यहाँ कितना गया फिर 90, फिर यहाँ से यहाँ फिर 45। अब 45 के बाद कहाँ जाऊँगा 90, यानी कि इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है। अब इसमें से इसमें कितना जाना है 90 डिग्री। गौर फरमाइएगा जनाब मेरी बातों पे, यहाँ से जो है उसे 90 पे जाना है, यहाँ से जो है उसे कहाँ जाना है 90 पे। और इस वाले कॉर्नर से 90 पे कब जा पाएगा, इस वाले कॉर्नर से 90 पे जा पाएगा जब एंगल इस तरीके से होगा, यानी कि इस पोजीशन में। और इस पोजीशन पे कौन सा है वो, ये वाला। तो हमारा ये वाला एरो नीचे की तरफ होना चाहिए और ये वाला एरो यहाँ पे होना चाहिए, और ऐसी एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यार अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से डील करो, 5 से 10 सेकंड इस क्वेश्चन को घूरो, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना, आराम से इस क्वेश्चन को घूरो और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। मुझे कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा अपना आराम से भरोसे, ठीक है। तो करो। अब यार अगर आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करा हो तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या भैया, पहले थी 1 डंडी फिर होगी 2 डंडी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके बताऊँगा मैं आप लोगों को। भैया पहले थी हमारी 1 डंडी, फिर होगी 2, फिर 1, फिर होगी 2, फिर होगी 1। अब यहाँ पे क्या आनी चाहिए 2, बनी ना, बन गई सीरीज़। कैसे बनी भैया, ऐसा, पहले 1 थी फिर 2 फिर 1 थी फिर 2 फिर 1 थी फिर 2। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या है, ये है भैया मेरी डंडी। ये जो डंडी बना रखी है ये वाली डंडी, और ये डंडी आ कैसे रही है, पहली डंडी इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यानी कि इस वाले पोजीशन के बाद जो डंडी आने वाली है वो कौन सी आएगी, इस वाले पोजीशन में। अब भैया यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, क्या कि भैया शुरू के 2 में तो कोई स्टार ना, उसके बाद 1 स्टार आ गया, फिर 1 स्टार, फिर 2 स्टार, तो इसके बाद कितने आने चाहिए, फिर भैया आने चाहिए 2 स्टार। क्यों भैया, क्योंकि भैया देखो 2 का जोड़ा बन रहा, पहले 2 में कोई स्टार नहीं, दूसरे के 2 में 1 स्टार, इसका मतलब इससे अगले 2 में भी 2 2 स्टार होने चाहिए, जब भी बात में मज़ा आऊगा।
नहीं समझे? पहले दो में तो कोई स्टार ही ना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बात करूँ दूसरे दो की तो दोनों में भैया एक एक स्टार है। ठीक है, तो यानी कि इससे अगले जो दो बनेंगे उनमें कितने स्टार होने चाहिए? 2 स्टार होने चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं पहली बात को और दूसरी बात को दोनों को आपस में क्या करूं? जोड़ूं, तो मुझे एक चीज़ मिलती है। वो चीज़ ये है कि भैया एक तो डंडा ऐसे है तो दूसरा डंडा ऐसा आना चाहिए और दूसरी बात स्टार होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी फिगर है? तो भैया यो फिगर है तुम्हारी, यो सेकंड। तो जो करेक्ट आंसर वो क्या हो गया हमारा? सेकंड हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब चलो भाई, तुम्हें आंसर तो पता लगेगी। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो भैया देखो, जो है हमारा सेकंड मेथड वो थोड़ा सा ऐसा सही है। और देखो, सीरीज़ में कोई ऐसा ना कि भैया हमें वहाँ जाकर लिख का आना। ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है ही ना। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है जिन पेपर में तुम लिखा हो। तो वो वाला पेपर तो भैया देखो है ही नहीं। यो है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमें तो भैया एक ऑप्शन पर टिक लगा करना, नंबर लेना, सिलेक्शन लेना, वर्दी पैर का सैल्यूट मारना। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जो गौर फरमाने वाली बात ये है कि पहले भैया एक लाइन थी, फिर आ गई 2 लाइन, इसके बाद 2 लाइन के बाद आया स्टार। तो मैं ऐसा ना बोल सकता भाई। देखो, अगर तुम ध्यान से गौर फरमाओ, एक लाइन, उसके बाद 2 लाइन, फिर एक लाइन और फिर स्टार। तो मैं उन्होंने कह दूँ कि जो लाइन है वे क्या जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इसमें और इसमें एक लाइन प्लस हुई, इसमें एक लाइन प्लस हुई, इसमें फिर एक लाइन, इसमें फिर एक लाइन। अब तुम क्या हो गए भैया? लाइन की तो तुम बात ठीक कह रहे हो, चलो। अब नू तो बताओ, तारा कहाँ गया? इस तारे को कोई कोको लेगी? तो भैया कोको वोको कुछ न लेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि 2 लाइनों से एक स्टार बन रहा, 2 लाइनों से एक स्टार बन रहा है और हर बात पर लाइन बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बार और सुनो। हर डिब्बे पे एक एक लाइन बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, 2 लाइनों से एक स्टार बन रहा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 2 लाइन बनी तो 2 लाइन के तुरंत बाद क्या आ गया? एक स्टार। इसी तरीके से यहाँ पर 2 लाइन होगी तो 2 लाइन के बाद क्या आ गया? एक स्टार। और हर बॉक्स में एक जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि इन 2 लाइनों से तो भैया स्टार बन गया, स्टार बन गया 2 लाइनों से। अब ये जो लाइन है ये क्या है? एक्स्ट्रा, यानी कि ऐड होगी। इसी तरीके से अब जैसे इस वाली चीज़ को आप नोटिस करो तो इसमें एक लाइन थी, एक स्टार। इससे नेक्स्ट वाले में क्या हुआ? एक लाइन और बढ़ेगी, यो वाली। ठीक है ना, तो यो वाली चीज़ हमारी हो रही थी। देख, तो इसी वजह से जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, तो यार आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने कोशिश करी है कि आपको हर चीज़ वो बता पाऊँ। ठीक है, अब यार देखो, हर चीज़ जो है वो एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि भैया मेरी कोई डाउट है, मेरा कोई क्वेरी है, मेरा कुछ भी है, तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वो एक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है। उस ग्रुप में जाओ, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, उसमें जाओ, मुझसे पूछो। अगर मैं आंसर ना करूँगा तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट आप लोगों को आंसर करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे से पूछने से ही तभी देखो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली बात, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान से दे रहा हूँ, बट देखो जी, सिलेक्शन लेना तो ज्ञान तो हर तीसरा आदमी देगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो करियो। एक चीज़ ज़रूर करियो, क्या जी? प्रैक्टिस तो पूरी करनी है। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। एक बार फिर किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा आशीष शर्मा रूबरू होंगे। और तब तक के लिए घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।